हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, जैव मतलब बायो, बायो बोले तो जैव। जैव मतलब कोई सजीव चीज, कोई सजीव कोशिका या चीज, उसका उपयोग करके एक टूल्स बनाएंगे। एक टूल्स मतलब जैविक अंग, और जो टेक्नोलॉजी होता है एक तकनीक। जैविक अंग और एक तकनीक, जैविक अंगों को एक तकनीक के सहायता से एक इस प्रकार का टूल्स बना देंगे कि उस टूल्स के कारण क्या होगा ना, सुधार होगा। किसमें सुधार होगा? कृषि में, चिकित्सा में, जैसे कि जीएम क्रॉप्स बना देंगे, चिकित्सा में वैक्सीन बना देंगे। ठीक है फ्रेंड। पर्यावरण में, जैसे कि जो टूट नहीं रहा है पदार्थ, बहुत सा ऐसा चीज होता है जो अनिम्नीकरण है, तो मतलब टूटता नहीं है, तो इस टाइप का हम टूल्स बना देंगे कि उस पदार्थ को भी तोड़ देगा। खाद सुधार, अगर न्यूट्रिशन नहीं है कोई खाना में तो एक्स्ट्रा हम लोग न्यूट्रिशन जोड़ सकते हैं, वही है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि सजीव अंग होगा, सजीव चीज होगा, और तकनीक के सहायता से एक टूल्स बनाया जाता है, एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, और यह मैकेनिज्म कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण और खाद्य सुधार में बहुत ही भूमिका निभाती है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि एक तकनीक के द्वारा जीवित अंगों को एक नए टूल्स का निर्माण करना, और वह टूल्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यही है जैव प्रौद्योगिकी। देखो अभी समझ में नहीं आया क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, तो इसीलिए नहीं आया। आएगा यार, रुको रुको रुको। जैव प्रौद्योगिकी का परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी के संयोजन से संबंधित है। ठीक है, इसमें ये क्या क्या आएगा? जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक और अभियांत्रिक के संयोजन से संबंधित है, मतलब सब साइंस इसमें इंक्लूडिंग है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसमें इसमें जीवित कोशिकाओं का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं का निर्माण करता है। वही तो टूल्स बनाया। वो कौन सा टूल्स? एक उत्पाद। जीवित कोशिकाओं का उपयोग, जीवित कोशिका का उपयोग के लिए एक उपकरण चाहिए, एक टेक्नोलॉजी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी के कारण हम उत्पाद बना दिए, और उस उत्पाद का यूज हमारे लिए होगा, हमारे लाभ के लिए होगा, इलाज के लिए होगा, हाँ, चिकित्सा के लिए होगा, कृषि के लिए होगा, इस टाइप के चीज के लिए होगा। उदाहरण से हम लोग समझेंगे। दवाइयों का उत्पादन, कृषि में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, इस टाइप की चीज भी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं फ्रेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र। कौन कौन से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र होते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। तो आज हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र। कृषि क्षेत्र बोले तो एग्रीकल्चर क्षेत्र। कृषि जैव प्रौद्योगिकी पौधों और जीवों के आनुवांशिक सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। मतलब पौधा और जीवों के आनुवांशिक जेनेटिक सुधार, पौधा में हम लोग जेनेटिक सुधार करेंगे। कैसे? जैसे कि जीएम, जेनेटिक मॉडिफाई फसल। मान लेते हैं कि हम फसल लगाए, छोटा छोटा बैगन पकड़ रहा था, इसमें हम क्या करेंगे? सुधार कर देंगे इसके जीन में, तो ये क्या होगा फ्रेंड? बड़ा बड़ा बैगन देने लगेगा। यही तो है जीएम क्रॉप्स। ठीक है फ्रेंड, तो जेनेटिक सुधार करेंगे, जेनेटिक सुधार। या तो हम ऐसे कर देंगे कि बैगन में कीड़ा लग रहा है, बड़ा तो है लेकिन कीड़ा लग रहा है, तो हम इस टाइप का उपकरण बना देंगे, टूल्स बना देंगे कि यह कीटनाशी हो जाए, मतलब कीड़ा मर जाए, इस टाइप का लोग बनाते हैं। और अभी बहुत ही चल रहा है इस टाइप का। ठीक है, अब मेडिकल जैव प्रौद्योगिकी है, मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगों का निदान, उपचार और वैक्सीन निर्माण। उदाहरण के लिए इंसुलिन का उत्पादन, इंसुलिन और जीन थेरेपी भी होता है। ठीक है फ्रेंड, जीन थेरेपी। उसके बाद पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैविक तकनीकों का उपयोग, जैविक तकनीकों का उपयोग। उदाहरण से हम लोग समझेंगे, उदाहरणों से
फ्रेंड जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, मतलब जो चीज टूटता नहीं है, जो चीज टूटता नहीं, जैसे प्लास्टिक नहीं टूटता है, तो उसको क्या करेंगे, ऐसा टूल्स हम लोग बनाएंगे जो प्रौद्योगिकी के द्वारा, बायोटेक के द्वारा, कि उस चीज को भी हम लोग तोड़ देंगे फ्रेंड। अब देखेंगे औद्योगिक प्रौद्योगिकी, तो रसायन, एंजाइम और जैविक उत्पादों का उत्पादन, जैसे कि बायोफ्यूल बनाएंगे हम लोग, बायोफ्यूल और एंजाइम, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ उद्योग में कुछ कुछ ऐसा चीज होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, तो एंजाइम के द्वारा उसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड। बहुत बढ़िया, मास्टर तो समझा दिया यार। अब देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं, तो तत्व में यह जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी का आधार है, जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी का आधार याद रखना है। जनसंख्या, जनसंख्या, आनुवांशिक, जेनेटिक, आनुवांशिक गुणों का अध्ययन, इसमें क्या होता है, आनुवांशिक गुणों का अध्ययन। मोलेकुलर बायोलॉजी, कोशिका के भीतर होने वाले या उत्पन्न होने वाले प्रक्रिया का अध्ययन। मोलेकुलर बायोलॉजी। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग। जैविक उत्पादों के निर्माण के लिए तकनीक प्रक्रिया। आप देखेंगे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हेडिंग बना बना के डिस्कस करने वाले। अभी तो हम स्पीड से बता रहे हैं। जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग किया जाता है, मतलब एक ही जैसा फोटोकॉपी बनाया जाता है, दो आदमी एक ही जैसा हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले डोली को बनाया गया था, भेड़ को, ठीक। किसी विशेष जीन को एक कोशिका से निकालकर दूसरी कोशिका में डालना जीन क्लोनिंग कहा जाता है, लेकिन इसका एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी हम लोग सीखेंगे। तो यह एक तकनीक है जीन क्लोनिंग। उसके बाद होता है पैथोजन डिटेक्शन, पैथोजन डिटेक्शन मतलब बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को का पता लगाना। यह एक ऐसा तकनीक होता है पैथोजन डिटेक्शन, जिसमें कौन सा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोग फैला रहा है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। उसके बाद है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, डीएनए का गुणन करने की प्रक्रिया, गुणन करने की प्रक्रिया, ये सब हम लोग देखने वाले हैं अलग से फ्रेंड, अलग से। उसके बाद है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर पौधों और जानवर के उत्तकों की वृद्धि और पुनर्उत्पादन के बारे में यह बताता है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के लाभ क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, स्वास्थ्य और देखभाल में सुधार मतलब नई दवा मतलब दवाई, मेडिसिन और उपचार विधियों का विकास। जैव प्रौद्योगिकी के कारण नए नए मेडिसिन आ सकता है, और जो उपचार का प्रौद्योगिकी है उसमें भी चेंज हो सकता है नए नए टेक्निक के द्वारा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जैसे जीएम फसलों द्वारा अधिक पैदावार, बड़ा बड़ा हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बचत, जैविक अपशिष्ट का पुनः उपयोग, जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ है उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड, पुनः उपयोग कर सकते हैं इसके प्रयोग से। पर्यावरण प्रदूषण कम कर सकते हैं, ठीक है, बायो रेमेडिएशन करके। और जैव प्रौद्योगिकी के नैतिक और कानूनी पहलू, जीन संशोधन के बारे में चिंता, प्राकृतिक जीवन प्रणाली में बदलाव, ये देखना है फ्रेंड, नैतिक और कानूनी पहलू। मानव भ्रूण पर अनुसंधान, मानव अधिकारों से जुड़ी समस्या है, मानव, ठीक है। इसमें प्राकृतिक जीवन प्रणाली में बदलाव, प्राकृतिक के जीवन मतलब प्राकृतिक का छेड़छाड़ करना, और इसमें मानव अधिकार से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकते हैं फ्रेंड, उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद जैव सुरक्षा, जैविक तकनीकों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। उसके बाद 7वां पॉइंट में देखेंगे उदाहरण, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे। जेनेटिक मॉडिफाई फसलें में बीटी कॉटन और गोल्डन राइस, इस टाइप की चीज आता है फ्रेंड,
गोल्डन राइस जिसमें मतलब पोषक तत्व कमी होता है तो बाहर से पोषक तत्व ऐड किया जाता है। इंसुलिन उत्पादन, जेनेटिक इंजीनियर से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। पेटेंट और बायोटेक्नोलॉजी, जैविक उत्पादों पर बौद्धिक संपत्ति अधिकार, बौद्धिक संपत्ति अधिकार फ्रेंड। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, भविष्य की संभावनाएं, क्लोनिंग और जीन थेरेपी, रोगों का उपचार और चिकित्सा के नए उपाय हो सकते हैं। स्मार्ट फार्मिंग भी हो सकते हैं, जैसे कृषि में नई जैविक तकनीकों का उपयोग, विकसित बायोफ्यूल पर्यावरण संकट को कम कर सकता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा हो सकता है, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, प्रदूषण कम, ये कुछ बिंदु जो प्रौद्योगिकी में मदद कर सकता है। तो आज हम लोग देखिए फ्रेंड, हाँ, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, बायोटेक के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता रहे। हम एक एक टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग स्पीड में पूरा सेगमेंट को खत्म कर दिए थे इसमें, बट हम पूरा एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।